बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को इस जंग में किस हद तक कामयाबी हासिल हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एक तरफ जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं और उसी दौरान पाकिस्तान में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो रोजाना की बुनियाद पर एक नेशनल इन्फोर्समेंट ड्राइव का आगाज किया गया था, उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, रोजाना की बुनियाद पर कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, किन किन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम कि ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के दौरान जहां ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक यानी बिलखुसूस जब सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त ईरान इसराइल अमेरिका की जंग के इस दौरान पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। ये सबसे अहम बात है क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान की अपनी तो जो सूरत हाल है वो अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ईरान पर हमले की भी मजम्मत कर रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज जो आप सबको याद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था, जो डिफेंस जो एक मुआहिदा था वो तय पाया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और ये आपको याद होगा, ये जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ी थी, उसके फौरी बाद जब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर बहुत सारी कामयाबियां हासिल हुई थी, डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान उभर के पूरी दुनिया के सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तान का और सऊदी अरब का ये एक मुआहिदा तय पाया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक मुल्क पर हमला किया जाता है तो उसको दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। तो इस वक्त क्योंकि ईरान के ऊपर जब इसराइल और अमेरिका का हमला हुआ तो उस वक्त में ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयां की है तो उसमें खलीजी ममालिक जिसमें सबसे अहम कि सऊदी अरब जो है वो उसके जेरे अताब आया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में धमाकों की आवाजें सुनी गई और उनकी तस्दीक भी की गई कि वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जहां पाकिस्तान ईरान पर हमले की भी मजम्मत कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान पर हमला अमेरिका और इसराइल की जानिब से किया गया है। और पिछली दफा जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त में पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मजम्मत की थी और ईरान के पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। लेकिन इस दफा सूरत हाल कुछ उसके बिल्कुल अपोजिट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो अपने मगरबी बॉर्डर के ऊपर इंतहाई मसरूफ है और उससे कुछ दिन कबल से ये तमाम तर मसरूफियात पाकिस्तान की हुई थी। लेकिन फिर ये एक जो मुआहिदा था वो भी याद आता है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्या पाकिस्तान उस हमले को अपने ऊपर हमला तस्वुर करते हुए ईरान के खिलाफ कोई स्टैंड लेगा। तो वो हमने देखा कि ईरान के ऊपर जो मजम्मत है वो की जा रही है कि ईरान के ऊपर ये हमला नहीं होना चाहिए, और दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर की जब शहादत हुई तो उसके बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की टेलीफोनिक राब्ता हुआ अपने हम मनसब जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उनसे जब राब्ता हुआ तो उसमें पाकिस्तान की जानिब से अपने स्टांस को क्लियर करते हुए ये एक जो डिफेंस जो मुआहिदा हुआ था उसके ऊपर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बात हुई कि ईरान जो हमला इस वक्त कर रहा है या जो रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि ईरान ने खुद से तो स्टार्ट नहीं किया था, ईरान इस वक्त सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिफेंस कर रहा है खुद को, और रिटेलिएशन में फिर उन तमाम ममालिक को भी निशाना बना रहा है जहां से मुमकिन तौर पर ईरान को यह खदशा है कि वहां से भी इमदाद जो है, मदद जो है वो मिल सकती है अमेरिका को। तो अब जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अपने हम मनसब से बात हुई है तो उसमें उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक मुआहिदा है, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। यानी पाकिस्तान ने इसमें बहुत एक स्मार्ट, अगर हम देख ले तो स्मार्ट प्ले किया है
कि मजम्मत भी की, ईरान के ऊपर हमले की, और दूसरी जानिब अपने आप को क्लियर भी किया कि अगर ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है, तो फिर अगर ईरान सऊदी अरब के ऊपर मजीद हमले जारी रखता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो सऊदी अरब के ऊपर हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो उसके बाद ये देखने में आ रहा है और बहुत सारे तज्जियाकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है और खुद इसाकदार की जानिब से ये कहा गया है कि जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे वो इस तमाम खलीजी ममालिक के दरमियान जहाँ यूएई, कतर और इन तमाम के ऊपर भी हो रहे थे, तो वो सऊदी अरब बनिस्बत यूएई और दीगर ममालिक सऊदी अरब के ऊपर जो हमले थे वो उसमें बहुत कम उसमें हुए हैं। और ये गुज़िश्ता कुछ दिन दो दिन से या कुछ घंटों से वो जो हमले हो रहे थे वो कम हो चुके हैं। और इसमें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी एक चीज को क्लियर किया गया कि ये हमला जो है वो सऊदी अरब के ऊपर नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये एक मेक श्योर किया कि इस तमाम तर सिचुएशन में, इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम ये नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इसी को बिना बनाकर, इसी की वजह से वो उन तमाम जगहों पे, यानी कि वो सीधा सऊदी अरब पे तो नहीं कर रहे थे, वो उन तमाम अमरीकी अड्डों पे कर रहे थे जो उनके वहां पर एम्बेसी से उनके ऊपर अटैक कर रहे थे कि वो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि एक तो उनका दावा था कि 2 दिन के अंदर हम तमाम तर चीजों को क्लियर करेंगे। हमने उनके दावे के मुताबिक तो वो ये था कि उसने 2 दिन के अंदर ईरान की मुकम्मल उसको सफाया कर देना है, वाइप आउट कर देना है। लेकिन क्योंकि उनको ये एक उनकी शायद दिमाग में कहीं नहीं था कि इस तरह का रिटेलिएशन जो है वो ईरान से आएगा, इस तरह की सख्त जो एक जवाब है वो ईरान से आ सकता है, और ऊपर से चाइना एंड उसके बाद रशिया और उसके बाद जो दिगर ममालिक है वो भी साथ खड़े हैं। तो फिर अब उनकी जानिब से कहा गया कि 1 महीना मजीद जो है ये चल सकता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब ईरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन तमाम ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहे हैं, उनको अहदाफ जो है उनको निशाना इस वजह से बना रहे हैं ताकि वो उस चीज में मजीद सपोर्टिंग एक जो लाइन है वो न बन सके। तो ये एक चीज अब क्लियर हो गई है कि अब जो पाकिस्तान, ये एक बात चल रही थी कि जो सऊदी अरब के ऊपर हमला हो गया तो फिर ईरान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, ईरान के खिलाफ क्या स्टैंड ले सकता है। तो ये चीजें जो है वो इस तरह से क्लियर हो गई हैं। दूसरी जानिब आज भी अभी भी अब से कुछ देर पहले जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है तो उसमें जो मामूल की जो एजेंडा था उसको खत्म करते हुए अगेन ईरान के ऊपर जो बहस है वो की जा रही है, और उसमें तमाम लोगों का, जैसे गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा आरामा राजा नासिर अब्बास ने मुतालबा किया, तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो पाकिस्तान पीस ऑफ वोट फॉर गाजा में शमूलियत उसकी है उससे उनको वापस निकलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा अब ये है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि अब वो एकदम से वहां से कैसे निकल सकता है, क्योंकि फिर अमेरिका भी है, बाकी तमाम मुस्लिम जो 7 ममालिक है वो भी है। तो फिर ये जो सिचुएशन है ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल भी है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो इन्फोर्समेंट ड्राइव है यानी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दौरान ये वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये फिगर जो है वो दी गई है, उसमें उनका ये बताना है कि 464 जो हलाकतें हुई है उनकी तस्दीक अब तक हो चुकी है। इसके साथ साथ 665 जो अफगान साइड पे जो इंजरीज है वो हुई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने इस तमाम तर कार्रवाई में कामयाबी के साथ 188 जो चेक पोस्ट है अफगान तालिबान के उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके साथ साथ 192 टैंक से, आर्टिलरी गन से उन तमाम को भी और कुछ व्हीकल से उनको इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हवाई कार्रवाइयां, एयर स्ट्राइक्स जो की जा रही हैं, तो वो मुख्तलिफ अफगानिस्तान के तकरीबन 56 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे पीएफ की जानिब से जो एयर स्ट्राइक्स जो है वो की गई और उनको भी कामयाबी से अहदाफ जो है उनको भी निशाना बनाया गया। और सबसे अहम इसमें यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जो बकराम एयरबेस है
اس کو بھی ڈسٹروائے کرنے کے حوالے سے یعنی اس پر بھی حملے کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور یہ امریکی جو ایک خبر رساں ادارہ ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور ویسے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بکرام ایئر بیس ہے اس پر بھی پاکستان کی جانب سے جو کچھ کامیابی سے حملے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور اس کو کچھ جو حصہ ہے اس کو ڈسٹروائے بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں نیشنل انفورسمنٹ ڈرائیو کی، جو کہ پاکستان ایک طرف تو ہم نے بتا دیا کہ مغربی بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ اس میں گرم بھی ہے، اور یہ ایک اور بھی ہے کہ گزشتہ دن سے ابھی تک سچ کوئی حملہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے، اٹیک نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو اس میں حاصل ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ فائنل آپشن تھا، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہی تھا، کیونکہ پاکستان نے جتنے بھی انٹیلیجنس بیس شواہد بھی دیے، UN کی رپورٹ آئی، تمام تر چیزیں ہوئی، اس کے باوجود افغانستان ایک پروکسی خطے میں جانا جا رہا تھا، اور وہ اس چیز سے ہٹ بھی نہیں رہا تھا، نہ انڈین انفلوئنس وہاں سے ختم ہو رہا تھا، اور اس کے بعد اسرائیل کے نتن یاہو کی جانب سے جس طرح سے پیغامات آ رہے تھے، تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے لیے یہ واحد اور بیسٹ آپشن تھا کہ افغان طالبان رجیم کو ان کے ہوش کے ناخن آئے کہ کس طریقے سے آپ کس ملک کے ساتھ اس وقت پنگے میں ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جو فیڈ بیک تھا یا ایک اچھا جو رسپونس تھا پاکستان کا، وہ اس وقت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر رہنے والے جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ سبزی منڈی جاؤ اسلام آباد کے اور ان تمام علاقوں میں I-10 کی طرف جاؤ تو وہاں پر ابھی بھی افغان باشندے نظر آ رہے ہیں۔ تو گزشتہ روز کا یہ ڈیٹا ہے، گزشتہ روز جو نیشنل انفورسمنٹ ڈرائیو کی جانب سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں اسلام آباد میں بالخصوص تھانہ سبزی منڈی کی جو حدود ہے اس میں تقریباً I-10-3 اور I-10-3 میں کچی آبادی اور سبزی منڈی میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں تقریباً کوئی 200 کے قریب گاڑیوں کی وہاں پر سرچنگ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 500 سے زائد گھروں کی وہاں پر تلاشی لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز اور یہ تمام تر جگہوں کی وہاں پر جو تلاشی ہے وہ لی گئی ہے، جس میں تقریباً 14 ایسے افغان باشندے یا غیر قانونی جو غیر ملکی جو پاکستان میں تھے ان کو یہاں پر اریسٹ بھی کیا گیا ہے، جن کو تھانوں میں شفٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر سچویشن اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے کہ جہاں ایک طرف افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، تو وہیں پہ دوسری جانب پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔